क्या आपका भी हिंदी लैंग्वेज का एग्जाम लगा है? नहीं, हिंदी भाषा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में हैं और आपका हिंदी लैंग्वेज का एग्जाम लगा हुआ है, तो आज इस वीडियो में मैं वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आ गया हूँ, जो आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन छपने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन आज मैं आपको दिखाऊंगा, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन छपेंगे जो मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। मैं आपको ओनली 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ, यानी 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ। पांचों क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे। मैं आपको 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ, पांचों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए आप एक नोटबुक और पेन को उठा लीजिएगा। सारे क्वेश्चन प्लस उसके सोल्यूशन को नोट डाउन करिएगा, क्योंकि मैं जो सोल्यूशन दिखाऊंगा गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम कंटेंट होगा। अगर आप उसको लिख के आते हैं एग्जाम में, तो एग्जामिनर आपको पूर्ण मार्क्स देगा। पहला क्वेश्चन है, आप नोट डाउन करिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनाएगा नए पैटर्न में एग्जामिनर, ध्यान से सुनिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह एक पशुता की निशानी है। किस प्रकार राइटर जो है बताना चाहता है, इसको आपको स्पष्ट करना है। यहाँ पे नाखून से रिलेटेड दो प्रकार का पैटर्न बनेगा, जैसा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून जो बढ़ते हैं तो पशुता की निशानी है, किस प्रकार है उसको स्पष्ट करना है। ये आपका दो पैटर्न यहाँ से बनेगा। आप दोनों क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लीजिएगा और इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यही कहना चाहते हैं अपने द्वारा, अपने माध्यम से, कि जो नाखून है आपके, वो मनुष्य की साहसिकता की व्यक्ति है, ठीक है, जो जीवन में उनको सफलता दिलाना चाहती है, इसलिए नाखून को काट देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि राइटर द्वारा कहा जा रहा है कि नाखून को काट के रखना चाहिए, जिससे उनको आत्म जो संबंधन होता है उनको फल प्राप्त हो सके, जिससे जो है आपके जीवन में बड़े नाखून, राइटर बोल रहा है कि नहीं रखना चाहिए, हमेशा नाखून को काट देना चाहिए, यानी कि नाखून को काट के रखना चाहिए। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा गाइस, बहुत ही अच्छी कहानी है, अच्छे से याद हो जाएगा। उनके कुछ निबंध द्वारा लिखे गए कुछ कथन है, आप इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो रोक के आप जैसे कि पढ़ सकते हैं कि जब मनुष्य जंगली था, यानी जब मनुष्य जंगली था तब उसे जीवन में रक्षा के लिए नाखून की ज़रूरत पड़ती थी, यानी कि पहले नाखून का होना इम्पोर्टेंट था, लेकिन अब वो नाखून को कट कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ नीड नहीं होता नाखून का, नाखून उसके लिए आवश्यक अंग थे। पहले की बात है। हस्त बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्य, जो मनुष्य होते हैं उनमें विरोधनी होती हैं, इसलिए राइटर यही सब बताना चाह रहा है। इसको आप पढ़िएगा, थोड़ा दो चार लाइन और हैं, इनको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि गाइस एक क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में आने वाला है। एक क्वेश्चन आप अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे, आई होप आपके एक क्वेश्चन फिक्स हो गए जो एग्जाम में आएंगे। एक क्वेश्चन फिक्स हो गए आपके। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है आपका, ध्यान से सुनिएगा। कार्यलीन भाषा, कार्यलीन भाषा दूसरा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। इसमें राइटर क्या बोलना चाह रहा है कि जो जैसे आजकल कोई भी कार्यालय हैं, जो दफ्तर वगैरह होते हैं, जो कार्यालय हैं उनमें जो कामकाज होते हैं उनमें इस्तेमाल होती है जैसे हिंदी भाषा, या प्रयोजक कामकाजी भाषा में हिंदी भाषा कहते हैं, ठीक है। जैसे सरल भाषा में बोलूँ तो सरल और स्पष्ट भाषा में बोला जाए तो जैसे व्यवहारिक होती हैं, या एक व्यवहारिक होती हैं, जैसे सरकारी दफ्तर हो गया, कारपोरेट मुख्यालय हो गया, वित्तीय संस्थालय हो गया या संस्थान हो गया। दूसरी कार्यालयीन सीटिंग में किया जाता है। जैसे इनके उद्देश्य देख सकते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके सारे डिफिनीशन जो भी मैं दिखाते चल रहा हूँ। ये उद्देश्य में जैसे कि पढ़ सकते हैं कि हिंदी भाषा का इस्तेमाल को बढ़ावा देना है, लोगों के बीच जो व्यावसायिक प्रस्तुति है उनको देना है, सामग्री शेयर करना, संदेश फैलाना। ये क्वेश्चन आपने दो क्वेश्चन देखा, दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। दो क्वेश्चन आपके एग्जाम के फिक्स हो गए, आप इनको नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से पढ़ें, दो तीन बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन जाके छाप के चले आए। इसीलिए मैं सारे सोल्यूशन को मैं डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि अगर आप उसका मतलब समझ गए गाइस, तो आप उस सोल्यूशन को बहुत ही बेटर लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, उद्देश्य कार्यालयीन भाषा के। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीनी भाषा, यानी कि सॉरी मीडिया भाषा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मीडिया भाषा। जैसे मीडिया भाषा की बात करें, जैसे अखबार, न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविजन हो गया, न्यूज़ चैनल हो गए, इन्हीं के बारे में है, थोड़ा डिटेल से पढ़िएगा। मैंने 3 पॉइंट को क्लियर किया मीडिया भाषा में। जैसे अखबार हो गया, दूरदर्शन जो आपके यहाँ न्यूज़पेपर वगैरह आता है,
जो आप कोई भी खबर देखते हैं, पहले दूरदर्शन होता था और न्यूज़ होता था, कोई भी न्यूज़ जैसे आती हैं आपके टेलीविज़न पहले होता था, उन्हीं के बारे में बताना चाह रहा है कि मीडिया भाषा क्या होती है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ये आपके फ्री के मार्क्स हैं 3rd नंबर क्वेश्चन के, ये फ्री के मार्क्स हैं, आपके 3 क्वेश्चन हो गए जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट छपने वाले हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करूं उससे पहले आप कुछ पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा गाइस। अगर आप बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि स्मार्ट शीटेक इसी तरह आपके अच्छे से अच्छे कंटेंट देता है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। कुछ स्टूडेंट आते हैं वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। गाइस सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाता, लेकिन सामने वाला जो आपके लिए कंटेंट दे रहा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है गाइस, क्योंकि आपके लिए वो कंटेंट बेटर से बेटर ला रहा है। क्योंकि इंडस्ट्री में आप देखते होंगे ऐसे क्वेश्चन मिलना पॉसिबल नहीं है, मिल भी जाते हैं तो बहुत एक्सेप्शन होते हैं। इसलिए आपका फ़र्ज़ है कि एक छोटा सा सब्सक्राइब करके और लाइक करके एक कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक ज़रूर रखें, ताकि आपके लिए हम और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो एग्जाम में छपने वाला है, वित्त और वाणिज्य की भाषा। इस डिफिनीशन को ध्यान से सुनिएगा, मैं समझा दूंगा, तुरंत याद हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, फोकस बना के रखिएगा। जो आपका वित्त और वाणिज्य भाषा होती है वो साहित्य भाषा से अलग होती है, यानी कि जो वित्त और वाणिज्य हैं वो जो है अपनी साहित्य भाषा से डिफरेंट या अलग होती हैं। इसमें खास तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है, यानी वित्त और वाणिज्य में इसमें एक खास तरह का शब्दों का इस्तेमाल होता है। इसे एक खास तरीके से भी लिखा जाता है, यानी कि खास शब्दों का भी इस्तेमाल होगा, खास तरीके से भी लिखा जाता है। इसीलिए वित्त और वाणिज्य की भाषा की शब्दावली बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट है। ध्यान से सुनिएगा, पूरे डिफिनीशन का एक मतलब है, यानी कि जो आपका वित्त और वाणिज्य है साहित्य भाषा से बहुत ही ज़्यादा अलग है, और इनमें शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही खास होता है, इसमें तरीका भी बहुत अच्छा होता है, और यह जो है बहुत विशिष्ट होती हैं। 3 पॉइंट को आप याद करें और इनको बना के अच्छे से लिख के चले आएँ, एग्जामिनर आपको पूर्ण मार्क्स देगा। इनको थोड़े शब्द हैं कि थोड़ा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इन शब्दों को, आप इन शब्दों को देख लें, इनको अच्छे से पढ़िएगा वीडियो रोक के, इनको आप खुद करना है। मैंने 4 क्वेश्चन बताया, चारों क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे गाइस। आप चारों क्वेश्चन को आप श्योर 100% अच्छे से कवर कर लेना। 5वां क्वेश्चन है आपका, 5वां क्वेश्चन है आपका मशीन मशीन भाषा। अगर आप मशीन भाषा की डिफिनीशन लास्ट आपकी 5वीं नंबर डिफिनीशन है। 5वीं नंबर डिफिनीशन में आपको स्टार्ट करूँ उससे पहले जो भी स्टूडेंट सीरियस हैं, अपने एग्ज़ाम में 90 प्लस 5% स्कोर करना चाहते हैं, मैं 95 प्लस मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, 95% की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 75 मार्क्स का होता है, मैं समझ रहा हूँ। उसमें आप 95% मार्क्स मैं दिलाऊँगा। मैं एक नोट्स शेयर करूँगा आपको, जो नोट्स को पढ़ के आप, एक नोट्स मैं दूँगा आपको, उस नोट्स को पढ़ के अपने एग्ज़ाम में 90 प्लस स्कोर कर पाएँगे। मैं उस नोट्स के बारे में चर्चा लास्ट में वीडियो में कर दूँगा। पहले आप 5 नंबर डेफिनिशन देख लें, जो आपके एग्ज़ाम में रिपीट होने वाली हैं। ध्यान से सुनिएगा, मशीन भाषा। नेक्स्ट डेफिनिशन है आपका 5वीं नंबर, मशीन भाषा। मशीन भाषा की डेफिनिशन को आप ध्यान से सुनिएगा, तुरंत याद हो जाएगी, ये भी डेफिनिशन बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। एग्जाम्पल के लिए मशीन भाषा भी एक प्रकार की भाषा होती है, जैसे एक कंप्यूटर के द्वारा ही समझा जाता है, या इसे समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है गाइस। यह एक ऐसी मात्र चीज़ है जिसके द्वारा कंप्यूटर में काम कर सकता है, और प्रोग्राम हो गया, कोई भी भाषा हो गया, प्रोग्रामिंग भाषा हो, कोई भी मशीनी भाषा एक्स वाई जेड हो गया, या जो है हमारी मशीनी भाषा जो है कन्वर्ट करती है, जिससे निर्देश लेती है और डाटा से बनी हुई डाटा को अपने माध्यम से प्रोवाइड करती है, जो सभी बाइनरी नंबर होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप 2 पॉइंट को इस डिफिनीशन में याद रखिएगा। पहला पॉइंट आपको इतना याद रखना कि मशीन भाषा भी वह भाषा है, मशीन भाषा भी एक प्रकार की भाषा है जो कंप्यूटर समझता है, यानी कंप्यूटर समझेगा, और यह बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन एक मात्र ऐसी चीज़ है जिसके साथ कंप्यूटर काम कर सकता है, यानी कंप्यूटर मशीनी भाषा के साथ काम कर सकता है और इसे समझ भी सकता है, और इसमें प्रोग्रामिंग भी कर सकता है, और इनकी भाषाओं को यूज़ भी कर सकता है, और इनमें निर्देश और डाटा भी बनी रहे पूर्ण रूप से, ऐसा यूज़ भी कर सकता है जो बाइनरी नंबर होते हैं।
इसको आप एक बार पढ़िएगा, तुरंत याद हो जाएंगे। मैंने आपको 5 डेफिनीशन दिखाया गाइस, पाँचों डेफिनीशन आपके एग्जाम में छपेंगे। पाँचों डेफिनीशन आपके एग्जाम में छपेंगे 100%। अब ध्यान से सुनिएगा, नोट्स के बारे में बताऊंगा। जो स्टूडेंट पास होना चाहते हैं, इसने मार्क्स से पास हो जाएंगे, लेकिन आप एक पेपर देख लीजिएगा जो प्रीवियस पेपर पढ़े हुए हैं। इसको वीडियो को कवर कर लें और मेरे एक जस्ट इससे पहले पेपर पढ़े हुए हैं उसको कर लें, आप पास हो जाएंगे। जो स्टूडेंट अपने एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं वही ध्यान से सुनिएगा, या 90+, 95+ स्कोर करना चाहते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। प्लस की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बाकी स्टूडेंट जा सकते हैं और प्रीवियस वीडियो का एक पेपर देख लीजिएगा, इतना आपके लिए सफिशियंट है पासिंग मार्क्स के लिए। जो स्टूडेंट सीरियस हैं अपने एग्जाम के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, 95+ स्कोर करना चाहते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। गाइस मैं एक नोट्स की बात कर रहा हूँ। नोट्स जो आपको, नोट्स जो है आपकी जो है पेड होती हैं, ज्वाइन मेंबरशिप के लिए होती हैं। जो मेंबर हमारे ज्वाइन करते हैं उन्हीं को प्रोवाइड की जाती है। अगर जैसे आप कोई भी सीरीज लेते हैं मार्केट से, तो वो आपकी सीरीज मान लो 70 या कुछ रुपए की मिलती है। बट ऐसा नहीं है कि उसमें लिमिटेड क्वेश्चन नहीं होते हैं। बट मैं आपको जो नोट्स दूंगा, उस नोट्स में जितने क्वेश्चन आपको होंगे, उस क्वेश्चन में आपको 90+ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे। यानी यूँ कहूँ कि उस नोट्स को आप 2 से 3 हार्स में कवर कर सकते हैं। 2 से 3 घंटे में आप उस नोट्स को कवर कर पाएंगे और अच्छे से याद कर पाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। और उसको 2 से 3 घंटे में कवर कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में 95+ स्कोर आ जाएंगे परसेंट। जो है इतने मार्क्स उस नोट्स के आ जाएंगे। उस नोट्स को प्राप्त करने के लिए गाइस, आप जो है टेलीग्राम चैनल एक दे रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का। वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। वहाँ ओनर का ऑप्शन होगा, या तो हमें आप मैसेज कर दें या मैम को मैसेज कर दें। आप बोल दें कि हमें नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए आपको एक ज्वाइन मेंबरशिप लेना पड़ता है, जिसके लिए आप उनको चार्जेस बता दिया जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट वो ले सकते हैं। जो सीरियस हैं, ऐसा चाहते हैं कि हम मैं 2 से 3 घंटे पढ़ के अपने एग्जाम में 95% स्कोर कर सकता हूँ, तो स्टूडेंट ले सकते हैं। 2 से 3 घंटे में आप पूरे सिलेबस को ख़त्म कर पाएंगे। आप उसको ज्वाइन करने के लिए पर्सनली हमें या मैम को मैसेज कर उस नोट्स को प्रोवाइड कर अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अदर सब्जेक्ट के भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स उसी में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अलग से कोई सोर्सेस आपको नहीं लेना पड़ेगा गाइस। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपना नाम, एग्जाम डेट मेंशन करें, हम उस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में